ये अक्टूबर 1940 है। जापान के जंगी जहाज चीनी शहर निंगबू के ऊपर नीची परवाज कर रहे हैं। आज के मिशन में खास चीज शामिल है। बाज़ जहाज़ों में कैमरामैन बैठे हुए हैं जिनका काम जहाज़ों से गिराए जाने वाले बमों की फिल्म बंदी करना है। ये फिल्म बाद में जापान के शाही खानदान और दूसरे मुमताज़ नाजरीन को दिखाई जाएगी। आज का मिशन कोई आम मिशन नहीं, क्योंकि जहाज़ जो बम गिराने वाले हैं उनके अंदर बारूद नहीं बल्कि अंदर ऐसे गेंद हैं जिनमें मक्खियां बंद हैं। ये मक्खियां ताउन के तबाहकुन जरासीम से आलूदा हैं। वो जरासीम जो जापान की हयातियाती जंग के खुसूसी इदारे यूनिट 731 ने एक मरीज के जिस्म से हासिल किए हैं और लेबॉर्ट्री में उनकी अफजाइश की गई है। ये तो मालूम नहीं कि इस एक वाक़े में कितने शहरी ताउन का शिकार हुए, लेकिन जापान ने चीन पर कई बरस तक हयातियाती जंग मुसल्लत किए रखी, जिसके नतीजे में एक रिपोर्ट के मुताबिक 6.25 लाख के करीब अफराद मारे गए। 90 की दहाई में इन चीनियों के लवाहिकीन ने जापान के खिलाफ हर्जाने का मुकदमा दायर किया था, जिसमें हर मुतासरा शख्स को $18,000 देने का मुतालबा किया गया था। टोक्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 2002 में तस्लीम किया कि जापान ने दूसरी आलमी जंग के दौरान हयातियाती हथियार इस्तेमाल करके लोगों को नुकसान पहुंचाया था। अलबत्ता उसने हर्जाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया कि किसी मुल्क की जानिब से साइंसी उलूम इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर जरासीमी जंग छेड़ने का पहला मौका था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस दौर में सिर्फ जापान ही इस सरगर्मी में मुलव्विस था। बहुत से लोगों के इल्म में होगा कि आइंस्टाइन के दस्तखत के साथ अमरीकी सदर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को 1939 में एक खत भेजा गया था, जिसमें उन्हें खबरदार किया गया था कि वो एटम बम बनाना शुरू कर दें, वरना जर्मनी इनसे पहले ये बम तैयार कर सकता है। लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं कि उसके 2 साल बाद, जब दूसरी आलमगीर जंग पूरे उरूज पर थी और अमरीका ने एटमी प्रोग्राम शुरू कर दिया था, अमरीका के वजीर जंग ने नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस को इसी किस्म का खत लिखकर कहा था कि वो हयातियाती जंग का प्रोग्राम शुरू कर दे, और इसकी वजह भी वही बताई गई थी कि दुश्मन बेस पर काम कर रहा है। चुनांचे फरवरी 1942 में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर हयातियाती हथियार बनाने का खुफिया प्रोग्राम शुरू कर दिया, जिसमें दर्जनों जरासीम को बतौर असलहा इस्तेमाल करने पर तहकीक का आगाज हुआ। साइंसी जरीदे एम्बो रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोग्राम के तहत 1950 में सैन फ्रांसिस्को और 1966 में न्यूयॉर्क में बेजरर जरासीम छोड़कर देखा गया कि इनका फैलाव आबादी में किस हद तक और कितनी तेजी से होता है। चूंकि जापान ने बड़े पैमाने पर जंगी कैदियों और मफतूहा आबादियों पर जरासीमों के असरात के तजर्बात कर रखे थे, इसलिए जब अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम बरसाने के बाद जापान पर कब्जा किया, तो उसने जंगी जरासीम के इदारे यूनिट 731 के अरकान को इस शर्त पर मुआफ कर दिया कि वो अपना तमाम रिकॉर्ड अमेरिका के हवाले कर दें। अमेरिका तो बाद में इस दौर में शामिल हुआ। बरतानिया एक अरसे से जरासीम को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल करने पर न सिर्फ तहकीक बल्कि अमली तजर्बात भी कर रहा था। वैसे तो 18वीं सदी में ब्रिटिश आर्मी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के आबाई बशिंदों को जंगी हिकमत अमली के तहत चीचक और तपदिक जैसी तबाहकुन बीमारियों से आलूदा कर चुकी थी। 20वीं सदी में बरतानिया ने स्कॉटलैंड के जजीरे ग्रोनाड में एंथ्रिक्स के जंगी जरासीम के जरिए इस कदर लथपथ कर दिया कि पूरा जजीरा अगली निस्फ सदी तक नो गो एरिया बन गया, और 1990 में कहीं जाकर इसे डीसैनिटाइज करके दोबारा खोला गया। इस सूरत हाल में सोवियत यूनियन क्यों पीछे रहता? वो भी जंगी बुनियादों पर इस मैदान में कूद पड़ा, और एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने उरूज के ज़माने में सोवियत यूनियन के हयातियाती जंग के प्रोग्राम से 50,000 अफराद वाबस्ता थे, जो 52 खुफिया लेबॉर्ट्रीज में काम कर रहे थे। इस प्रोग्राम के तहत उन्होंने ऐसे बैक्टीरिया तैयार किए जिन पर हर तरह की एंटीबायोटिक्स बेअसर थीं। उस वक्त दुनिया से चीचक की बीमारी खत्म हो रही थी, लेकिन सोवियत यूनियन के पास सैकड़ों टन के हिसाब से ये मूजी जरासीम मौजूद थे। इस दौरान सोवियत यूनियन ने ऐसे बर्र-ए-आज़मी मिसाइल भी तैयार किए जो हौलनाक बीमारियां फैलाने वाले जरासीम हजारों मील दूर तक ले जाने की सलाहियत रखते थे। 90 की दहाई में रूसी सदर बोरिस येल्सिन ने इस प्रोग्राम को तस्लीम किया और ये एतराफ़ भी किया कि इस किस्म की एक लेबॉर्ट्री में हादसाती तौर पर जरासीम फैलने के नतीजे में 64 अफराद हलाक हो गए थे। 1972 में दुनिया के मुल्क सर जोड़ कर बैठे और उन्होंने हयातियाती हथियारों के बारे में एक मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मुआहदे को BWC कहा जाता है और अब तक 183 मुल्क इसकी तौसीक कर चुके हैं। इसके तहत किसी भी किस्म के हयातियाती हथियार बनाना या इनका ज़ख़ीरा करना ममनू है। लेकिन मसला ये है कि BWC को नाफिज करने का कोई मुअस्सर निज़ाम मौजूद नहीं है, यानी इसके पास कोई ऐसे तरीक़ाकार मौजूद नहीं जिसकी मदद से वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले मुल्कों की निशानदही करके उन्हें जवाबदेह करार सके। हालिया दौरानिए में ये बात भी मंजरेआम पर आई थी कि अमेरिका खुफिया तौर पर इबोला वायरस, ताउन के जरासीम और राइसिन नामी इंतहाई जहरीले मादे पर काम कर रहा है।
अमरीकी हुक्काम का कहना है कि उनके ये प्रोग्राम BWC के दायरे के अंदर आते हैं क्योंकि ये दिफाई नौइयत के हैं और इनका मकसद अमरीकी अवाम को जरासीमी हमलों से बचाने के तरीके वज़ा करना है। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त कौन से मुल्कों के पास जरासीमी हथियार हैं। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव NTI नामी तंजीम वैसे तो एटमी हथियारों पर नजर रखती है, लेकिन वो हयातियाती हथियारों के बारे में रिपोर्ट्स भी जारी करती है। इस इदारे के मुताबिक बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में बरक रफ्तार तरक्की की वजह से जरासीमी हथियार बनाना बेहद आसान हो गया है और कोई भी मुल्क जो दवाइयाँ और मेडिकल आलात बना सकता है वो जरासीमी हथियार बनाने की सलाहियत भी रखता है। इस इदारे की वेबसाइट पर 16 मुल्कों के नाम दर्ज हैं जिनके पास ये हथियार मौजूद हैं। कनाडा, चीन, क्यूबा, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, इराक, इसराइल, जापान, लीबिया, शिमाली कोरिया, रूस, जनूबी अफ्रीका, शाम, बरतानिया और अमेरिका। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो इसने 1972 ही में BWC पर दस्तखत कर दिए थे और 2 साल बाद इसकी तौसीक भी कर दी थी। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक पाकिस्तान के पास हयातियाती हथियार तैयार करने की सलाहियत और वसाइल मौजूद हैं, ताहम इसने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के पास इस किस्म के हथियार मौजूद हैं।